वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्यक्त्वा सुरसुरीप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठया वचसा यदगादरण्यं मायां मृगं दैत्ययत्सिद्मन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम कृपालु परमात्मा नंदनंदन ब्रजजन वंदन गोपाल श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बार बार वंदन करता हुआ, पूजनीय गौ माता के चरणों में वंदन करता हुआ, अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ जो भगवान ने प्राप्त हो गया सभी संतों के चरणों में वंदन करता हुआ, परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हुआ और विश्व ने गौ माता को परिचय देवा वाला, गौ माता की महिमा बतावा वाला, गौ सेवक गौ रक्षक और इनसों भी ज्यादा मैं कहूँ गौ माता की सेवारा जागरूक जका भक्त है और जका नई भी जगोड़ा है ब्याने जगावा वाला श्री आदरणीय पुखराज जी, जो बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करियो है। और उन्होंने ये बताया है कि सेवा 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 या गौ माता गौ माता गौ माता अथवा तो गौ माता मैं बोला थे हमें जय बोल दो, इतने को कौन नहीं वेला, वो तो अपने प्रैक्टिकल कर्म बताना पड़ेगा। तो ये वो कर्मठ पुरुषार्थी हैं जिन्होंने अपना व्यापार भी त्याग करके गौ माता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है और इतने बच्चों को दिया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और माँ सरस्वती के पुत्र श्री रमेश जी माली, श्री कैलाश जी सेन और उनकी संपूर्ण टीम यहाँ उपस्थित है। वैसे कैलाश जी तो 2 दिन से मेरे साथी हैं और आपकी पूरी टीम यहाँ पर है। जब भी आना होता है तो हमें भी ये बड़ी सुविधा रहती है कि चलो मौनी ताम जा हाथ लाना नहीं पड़े, ठेठ श्रवण जो ले कैलाश जी तक। और रमेश जी जो क्योंकि कई बार आपका मिलना होता है कथाओं में जब पधारते हैं या कहीं और सत्संग में कार्यक्रम होता है, ये इस बार बहुत लंबे समय के बाद वापस ये बात है कि शायद मेरा ख्याल है ये साल शुरू हो रहा था तब मिले थे और वापस ये साल एंड हो रहा है तब मिले। तो रमेश जी माली पाली से पधारे हैं और बहुत सुंदर, जैसा उन्होंने कहा ना कि मैं कलाकार तो नहीं लेकिन मैं तो बस आनंद के लिए गाता हूँ, तो ऐसा ही उनका जीवन है। बहुत अभिनंदन उनका। और चूंकि ये मंच सजा है और इस मंच पर या तो गायक बैठे हैं या साधक बैठे हैं या फिर भक्त बैठे हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मदन जी घाची मोदी समाज बोराना टमकुर में बहुत सुंदर, अभी कुछ ही दिनों पहले वहाँ एक बहुत सुंदर माता वैष्णो देवी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था और मैं वहाँ उपस्थित था। श्री भारत के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के भ्राता भी वहाँ पधारे थे, प्रहलाद भाई मोदी। तो बड़ा अनूठा आयोजन था, बहुत बहुत सुंदर आयोजन था। और उस सुंदर आयोजन में महाराज जी भी पधारे थे, श्री पुखराज जी, और वहाँ महाराज जी से कुछ देर मिलना हुआ और तब भी महाराज जी ने निवेदन किया था कि आपको गौशाला में पधारना है।
और जो कुछ भी समय जैसे भी आपको एडजस्ट हो, लेकिन आपको पधारना जरूर है। तो मैंने भी कहा महाराज जी जैसा भी होगा गौ माता बुलाएगी मैं जरूर हाजिर होऊंगा, और इस समय देखता हूँ। महाराज जी ने कहा था कि जनवरी के आसपास अगर समय मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं देख के बताता हूँ। लेकिन ये संयोग की बात है, उधर से हम लोग कार्यक्रम करके आए और बेंगलोर में आया तो यहाँ भरत भाई और उन लोगों का गृह प्रवेश का आयोजन था। उन लोगों के विशेष आग्रह पर मेरा वापस बेंगलोर कार्यक्रम बना, और उसमें ये जैसा कि गुरुजी ने भी बताया ना कि ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। हम तो खाली कठपुतली का खेल जैसे होता है ना, नचाने वाला परमात्मा होता है, हम केवल नाचने वाले होते हैं। कब कहाँ किसको बुलाना है, कब कहाँ किसको मिलाना है, ये ईश्वर जानता है। और वास्तव में माँ तो माँ होती है, वो बच्चे से बहुत स्नेह करती है, वो बहुत वात्सल्य करती है। और मुझे लगता है कि माँ का प्रेम, भगवान का अनुग्रह और महाराज श्री की बहुत प्रेरणा और प्रयास, तो इतना जल्दी हमें यहाँ गौ माता के धाम में बुलाया। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिन परिस्थिति से वहाँ सेवा शुरू हुई है, महाराज जी बता रहा था, मैं भी भक्ता से सुनियो कि जकी गौ माता वे दुष्ट लोग जगह ले जा रहा था काटने वास्ते, लेकिन महाराज जी एक अलग जगह और एक आंदोलन शुरू करियो कि नहीं, इन गायों को मैं कटने तो नहीं दूंगा, शीश कट जाए ये मंजूर है लेकिन गौ नहीं कटेगी। यही संकल्प से ये सेवा यहाँ पर प्रारंभ हुई। बहुत अनूठा सुंदर सो कार्य, खाली गौ माता ही नहीं है, भगवान का और भी कई जीव है। मैं देखिए खरगोश भी है, बकरियां भी है, और गौ माता तो है ही है। यानी बड़ा अनूठो एक सुंदर जीव दयालु कार्य इन जगह माथे हो रही है। मैं महाराज जी ने प्रयास में बहुत बहुत साधुवाद दूं, और आज जब संकल्प सच्चा होता है तो निश्चित रूप से परिणाम उसका अच्छा आता है। कहते हैं संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो फिर तो क्या नीचे की क्या ऊपर की सब सरकारें उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाती हैं। ठीक ऐसा ही कर्नाटक में भी हमें देखने को मिला। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने भी गौ हत्या बंदी का कानून बनाया है, उसे पारित किया है, और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता है। और खास आप सब लोगों ने साधुवाद दूं, क्योंकि आप सब लोगों को अगर साथ नहीं हो तो, सहयोग नहीं हो तो इन कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। आप सब गौ भक्तों ने बहुत बहुत साधुवाद है। माताएं बहना उपस्थित है, आप युवा साथी बहुत उपस्थित हो हमारा, और जितना भी लोग उपस्थित है, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, मैं सब यथा योग्य अभिनंदन करूँ। हमारी बात में मैं शुरू करूँ, मैं बहुत थोड़ी देर के वास्ते आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मारो जो को शेड्यूल है वो तो आज पूरा गड़बड़ाई, क्योंकि मोने तो सुबह जल्दी उठना पड़े, मेरे योग पूजा पाठ भी करना पड़े। लेकिन ये भक्तों का प्रेम है, आप सब लोगों का स्नेह है, इसलिए तो थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा। सज्जनों, हमारी बात दो तरीके से हो जा करें। मैं इन भौतिक जगतरी भी बात करिया करूं, और मैं उन अध्यात्म जगतरी भी बात करिया करूं, क्योंकि दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस लोक को सुधार लेते हैं तो आपका परलोक भी सुधर जाता है। तो इन वास्ते दोनों बातें मैंने आप लोगों ने बीच में करनी है। मैं पहली जगह बात करूं, वह बात इन भौतिक जगतरी बात करूं, ताकि इन भौतिक जगत में अपने जीवनों किन प्रकार है वो अपने आ जाए। सबसे पहली बात, चूंकि हम सब लोग, आप लोग भी अठे आया हो, बेंगलोर की धरती माते आया हो, तो राजस्थान वाला, लेकिन राजस्थान से उठ करके यहाँ तक पधारे हो तो यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई मजबूरी रही कि भाई अपने दानों पानी तो चाहिए, आखिर पेट में तो चलाने वास्ते, कहीं पेट भरने वास्ते तो कहीं करना ही चाहिए। तो व्यक्ति को यहाँ आपका कर्म खींच करके लाया है, और यहाँ जब आप आए हैं तो सोचना पड़ेगा कि हमें अब जीवन को किस प्रकार जीना है। व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से कहीं भी सेटल हो जाऊं, सफल हो जाऊं। ये सफलता किस प्रकार पाई जा सकती है, इस भौतिक जिंदगी में हम कैसे सफल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं युवाओं पर बोलता हूँ,
और इसीलिए युवा मुझे सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मैं आप जितने युवा बैठे हैं उनके लिए कुछ बातें बता रहा हूं कि सफलता व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि व्यक्ति को